गौस पाक अल्लाह के वली है, यानी अल्लाह के दोस्त है। वह अल्लाह से जो कुछ भी मांगते, अल्लाह ताला उनको वह सब कुछ अता करता है। मतलब उनकी कोई भी दुआ खाली नहीं जाती थी। वह बगदाद के बहुत बड़े मशहूर आलिम थे। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। एक बार की बात है, बगदाद में एक माँ और बेटा आए थे। उन्होंने गौस पाक के बारे में सुना, तो उस माँ के बेटे ने गौस पाक के साथ रहने का मन बना लिया। उसने घर जाकर अपनी माँ को यह बात बताई, तो उसकी माँ गौस पाक के पास आती है और उनसे कहती है, ए अल्लाह के वली, मेरे बच्चे को आपके पास रख लीजिए। गौस पाक इस बात से राजी हो जाते हैं और उसके बेटे को अपने साथ रख लेते हैं। बहुत दिन गुजर जाते हैं। अचानक उस माँ का दिल करता है कि क्यों ना आज अपने बेटे से मिल लिया जाए, और वह यही सोचकर गौस पाक की बारगाह में आती है और देखती हैं कि उसका बेटा एकदम सूखी रोटी खा रहा है और सूख कर कांटा हो गया है। वह अपने बेटे के पास आती है और उससे पूछती है, बेटा, तू खाने में क्या खाता है? तो बेटा जवाब देता है, रोटी खाता हूं नमक के पानी के साथ। यह सुनकर उसकी मां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गौस पाक के पास जाती है। तो वह देखती है कि गौस पाक मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। मां गुस्से से गौस पाक से कहती है, आप खुद यहां पर मुर्गा खा रहे हैं और वहां मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। यह सुनकर गौस पाक मुस्कुराते हैं और मुर्गी की हड्डियों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, उठ जा। अल्लाह के हुक्म से यह सुनकर मुर्गे की हड्डियों पर वापस से गोश्त आ जाता है और वह जिंदा हो जाती है। बस यही देखकर मां बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वह गौस पाक से माफी मांगती है। एक बार का वाकया है, बगदाद में रब्बी उल अव्वल के मौके पर रसूल पाक की मिलाद के जश्न का आगाज किया जाता है। पूरे बगदाद में इस बात का ऐलान कर दिया जाता है। दूर दूर से बड़े बड़े उलमा आने वाले, दूर दूर से बड़े बड़े सरदार आने वाले थे। जब यह बात बगदाद की एक बड़ी औरत सुनती है, तो उसके दिल में रसूल की मोहब्बत जाग जाती है। वह भागकर अपने घर आती है और अपनी बेटी से कहती है, ए मेरी प्यारी बेटी, चलो, आज सुल्तान के महल में रसूल का मिलाद है। बड़े बड़े उलमा वहां पर आएंगे। चलो बैठी, नए कपड़े पहन लो, हम भी उस महफिल में चलेंगे। बेटी यह सुनकर बहुत खुश होती है और जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। जब माँ और बेटी महल के दरवाजे पर पहुंचती है, तो उनको सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं, खास लोगों को ही दावत है, अंदर बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं, सब लोगों के लिए यह नहीं है। यह सुनकर माँ और बेटी वापस अपने घर जाती हैं। फिर वह दोनों घर पर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते करते सुबह हो जाती है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटी, मुझे वजू करना है, बाहर से पानी लेकर आओ। बेटी बाहर पानी लेने जाती है, तो वह देखती है बाहर कोई बड़े ही बुजुर्ग खड़े हुए हैं। वह अपनी माँ को बुलाती है। माँ देखती है तो वह गौस पाक होते हैं। माँ उनसे पूछती है, आप जैसे बड़े बुजुर्ग का यहां कैसे आना हुआ? गौस पाक पहले उस घर की चौखट को चूमते हैं और कहते हैं, तुम्हारे इस नेक अमल को देखकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। एक बार का वाकया है कि गौस पाक को लोगों के सामने बयान देने के लिए बुलाया गया। गौस पाक लोगों के सामने आए। लाखों लोग उनका बयान सुनने के लिए आए थे। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। स्टेज पर गौस पाक को बुलाया जाता है। गौस पाक बयान करना शुरू करते हैं। आपका बयान बहुत ही सरल और दिल को छू लेता है। आप बहुत देर से बयान कर रहे थे, फिर अचानक एक सांप गौस पाक के ऊपर आकर गिरता है। जैसे ही लोग सांप को देखते हैं तो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन गौस पाक अपनी जगह से नहीं हिले। वह सांप आपके पूरे बदन पाक पर चला रहा। पूरे बदन पर चलने के बाद वह सांप गौस पाक से कुछ कहता है और फिर वह सांप गौस पाक के बदन से नीचे उतर जाता है और वहां से चला जाता है। सांप के चले जाने के बाद लोग गौस पाक से पूछते हैं, गौस पाक, बताओ सांप ने आपसे क्या कहा? सांप ने कहा कि मैं एक जीन हूं और मैंने आपसे पहले कई बुजुर्ग का इम्तिहान लिया है, मगर आप जैसा बुजुर्ग मैंने आज तक नहीं देखा है। सुभान अल्लाह।
यह मेरे गौस पाक की शान है। यह वाकया सुनकर आप समझ गए होंगे कि गौस पाक अल्लाह के कितने बड़े वली है। हमें इन सब वलियों का जिक्र करते रहना चाहिए, क्योंकि इनको याद करने से हमारा ईमान ताज़ा होता है और रूह को सुकून मिलता है। दुनिया में ऐसे हजारों वली है जो अल्लाह पाक के करीब है। अगर वह एक बार हाथ उठाकर दुआ करे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। ऐसे वली खास तौर पर लोगों के दरमियान रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमें उनका पता नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से इस्लाम के बारे में जानकारी मिली है और आप ऐसे ही वाकया सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसी ही वाकया की वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।